उसकी पीछे से दोनों पैर पकड़े और उसे चकई की तरह घुमाया और ताड़ के वृक्षों में ले मारा। उसकी मृत्यु हो गई। आज भगवान ने धेनुकासुर का भी उद्धार कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज उसके बाद एक दिन सभी ग्वाल वालों ने विचार किया कि भैया चलो, काफी समय हो गया, रोज रोज गौओं को चराने के लिए जाते हैं, काम में लगे रहते हैं, चलो आज कोई खेल खेल लेते हैं। बोले हाँ भैया बिल्कुल, बताओ क्या खेलेंगे। बोले चलो यमुना जी के किनारे पर जा करके गेंद का खेल खेलते हैं। श्री दामा बोला भैया गेंद का खेल खेलेंगे तो चिंता मत करो, मेरी मैया ने मेरे लिए रेशम की गेंद बनाई है। भगवान कन्हैया बोले भैया यदि तुम्हारे पास रेशम की गेंद है तो मेरे पास चंदन का डंडा है। ये पहले डंडे से खेला जाता था, ये खेल अब चल गए बल्ला, पहले नहीं चलते थे। और सभी ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के एक दूसरे से कह रहे भैया चलो चलते हैं। बोले हाँ भैया चलेंगे तो सही, लेकिन सभी ग्वाल वाल आए नहीं। बोले सबको बुला लो। बोले बलदाऊ भैया को भी बुला लो। कन्हैया कहते देखो भैया यदि बलराम भैया जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कन्हैया जानते हैं यदि बलराम जी गए तो वो खेलने नहीं देंगे, और खेलने नहीं देंगे तो जो कार्य मैं करने के लिए आया हूँ वो कार्य पूरा नहीं होगा। बोले भैया देखो या तो बलराम जी को ले जाओ या मुझे ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। बोले चलो तो भैया बलराम जी को छोड़ देते हैं, आप ही चलो। ग्वाल वाल कन्हैया जी जल्दी महाराज, और यमुना जी के किनारे पर आकर के गेंद का खेल खेलने लगे। सबसे पहले भगवान कन्हैया ने एक टोल मारा जिससे कि वो गेंद काली द यमुना में गिर गई। श्री रामा रोने लगा, कहने लगा भैया तुमने मेरी गेंद काली द यमुना में गिरा दी, अब मुझे मेरी गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया कहते हैं देख लाला तेरी गेंद तो काली द यमुना में चली गई, अब तो वो निकल नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं अपनी मैया से एक नहीं दो गेंद बनवा के दे दूंगा, लेकिन तू उस गेंद को भूल जा। लेकिन श्री रामा हट पकड़ गया, बोला नहीं मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। और जब वो हट पकड़ गया तो भगवान भी काली द यमुना में कूद गए, बिना सोचे विचारे कूद गए, और वहां जाकर के देखा कि कालिया नाग सो रहा है। ये गेंद का खेल किस लिए खेला है? कालिया नाग का उद्धार करने के लिए। महाराज कालिया नाग सो रहा है, लेकिन कालिया नाग की पत्नी जग रही है। कालिया नाग की पत्नियों ने देखा अरे ये बालक कितना सुंदर है, लेकिन ये अभी तक जीवित कैसे है? क्योंकि यमुना जी का जल नहीं रहा था, विष बन गया था, जहर बन गया था। भगवान ने कहा कि हे नाग पत्नियों अपने पति को जगाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने बहुत समझाया, कहा लाला देख जहाँ से आया वहीं चलो जा, यदि मेरे पति देव जग गए तो तू जल करके वश हो जाएगा, जा जल्दी चला जा, भाग जा। भगवान बोले देखो हम तुम्हारे पति देव से बात करना चाहते हैं, उनको जगाओ। जब नाग पत्नियों ने कालिया नाग को नहीं जगाया तो भगवान ने अपना छोटा सा पैर कालिया नाग की पूंछ पर रखा, और जैसे ही पूंछ पर पैर रखा तो कालिया नाग लंबी फुसकार लेकर के जागा। और महाराज जैसे ही कालिया नाग जागा उसी समय कालिया नाग ने एक फुसकार मारी जिससे कि भगवान कन्हैया का पूरा शरीर काला हो गया। भगवान पहले काले नहीं थे, बोले महाराज काले कब हुए? जब कालिया नाग ने फुसकार मारी तब।
कालियानाग सोचने लगा, भाई बड़ा चमत्कारी बालक है, मेरी फुसकार से ये केवल काला पड़ा है, जला नहीं, मृत्यु नहीं हुई। पर कालियानाग ने भगवान के शरीर को अपने शरीर से जकड़ लिया। भगवान ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि कालियानाग का शरीर ढीला पड़ गया। जब ढीला पड़ गया तो उसी समय भगवान कन्हैया कालियानाग के फनों पर चढ़ गए। तीनों लोगों का भार समेट करके भगवान कन्हैया कालियानाग के फनों पर नृत्य करने लगे। देखिए, एक बड़ा सुंदर भाव कहती है हमारी माताएं, जब भगवान कन्हैया कालियानाग के फनों पर नृत्य करने लगे तो कहा जाता है, आइए, जिसको आज खुशी है कि भगवान कन्हैया कालियानाग के फनों पर नृत्य कर रहे हैं, तो आइए आप भी जो माताएं हैं जिनको नृत्य करना है वो कर सकती हैं, क्योंकि अब तो कितने दिन रह गए कथा के, आज का छोड़ दीजिए, कितने दिन रह गए महाराज, अब तो आधा दिन रह गया है। आज से लेकर परसों तक जितना आनंद लेना है उतना ले लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं है। फिर तो महाराज भंडारा पाओ और राधे राधे गाओ और फिर अपने घर जाओ। जो आनंद आज आ रहा है ना, जो समय आज है, हो सकता है कि भविष्य में ये समय ना आए, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वो लौट करके नहीं आता। आइए भाव के साथ मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहेंगे, आनंद लेते हुए कि काली देह पे खेलन आयो री मेरो